हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव कुमार राय और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ बेसिक्स ऑफ जनरेशन। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि वी विल डिस्कस दीज टू थिंग्स इन द सेकेंड लेक्चर। द फर्स्ट वन इज द प्रिडिक्शन ऑफ लोड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड द सेकेंड वन द जनरेटिंग स्टेशन। तो प्रिडिक्शन ऑफ लोड है क्या? अगर हम डिस्कशन करते हैं प्रिडिक्शन ऑफ लोड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का, है ना, तो ये बहुत ही सिंपल चीज है। जस्ट थिंक दैट कि आपके घर में एक शादी है, ओके, या कोई फंक्शन है, तो आप कुछ एस्टिमेशन करते हो। आप एस्टिमेट करते हो कि खाने में कितना खर्च आएगा, फिर एस्टिमेट करते हो कि लाइटिंग में कितना खर्च आएगा, जनरेटर में कितना खर्च आएगा, है ना, मिठाई में कितना खर्च आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप एस्टिमेशन करते हो कि भाई इतने सारे लोग आएंगे, जैसे 200 लोग आएंगे तो 200 लोग के अकॉर्डिंग कितना खर्च होगा, ठीक। तो वही एक एस्टिमेशन ही कहलाता है क्या? लोड फोरकास्टिंग, है ना। तो लोड फोरकास्टिंग क्या है? इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम ये फोरकास्ट करते हैं कि हमें कितने लोड की ज़रूरत है ना। तो जैसे हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन होता है। आपका घर है, जैसे आप अपने घर में अगर ये सोचते हो कि हम थोड़ा डिसाइड कर लें कि हमारे पास कितना लोड है। लोड का मतलब क्या होता है कि आप के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उस इलेक्ट्रिसिटी से आप कितना यूज़ कर रहे हो उस इलेक्ट्रिसिटी को। तो वो कैसे पता करोगे आप कैसे पता करोगे? पता करने का सही तरीका है कि आप अपने घर में काउंट कर लो कि कितने बल्ब्स लगे हैं या एलईडीज लगी हैं, है ना, या और कितने फैन लगे हैं, है ना, और फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, टीवीज हैं, सबके अपने अलग अलग लोड्स होते हैं, है ना। जस्ट लाइक दैट कि अगर हम एक एलईडी खरीदने जाते हैं मार्केट में तो एलईडी का अपना लोड होता है कितना, जैसे 15 वॉट की एलईडी है, 12 वॉट की एलईडी है, तो मान लो मैंने 12 वॉट की टोटल 4 एलईडीज लगाई है ना, तो कितना हो गया 12x4, है ना। उसी तरह मान लो मेरा टीवी जो है वो टीवी का वोल्टेज अलग है। टीवी मान लो मेरा 200 वॉट पे काम करता है तो टी प्लस 200। फ्रिज मेरा है वो 1 किलो वॉट पे काम करता है मान लो, तो 1000 वॉट ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह ऐड होते होते मान लो कि मेरे घर का जो लोड है वो कितना हो गया, मान लो 5000 वॉट मेरे घर का लोड हो गया, है ना। तो 5000 वॉट ये एक मेरे घर का है। अब हम ये देख सकते हैं कि मेरी सिटीज में मेरी सिटी में या मेरे जिले में कितने घर हैं। तो ऑन एन एवरेज हम ये पता कर सकते हैं कि टोटल लोड कितना आएगा, है ना, क्योंकि लोड ही डिसाइड करता है कि हम कितना पावर जनरेट करेंगे। तो ये क्या है? एक तरह की प्रिडिक्शन टेक्निक है कि हम प्रिडिक्शन करते हैं कि कितना लोड हमको रिक्वायर्ड है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक कर्व देख रहे हो, तो अलग अलग टाइम पे, अगर हम टाइम की बात करें तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोड रिक्वायर्ड होता है, ठीक। जैसे सवेरे का टाइम है ना, तो ये देखो, ये जो फर्स्ट एक्स एक्सिस में दिखाया गया है दैट इज जो एक्स एक्सिस में दिखाया गया है वो एक्स एक्सिस क्या है? टाइम है, और वाई एक्सिस क्या है? लोड है, ठीक। तो जैसे सवेरे का टाइम है तो सवेरे में उतना लोड नहीं होता है, सब लोग सो रहे होते हैं, फैन चल रहा होता है, या बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी बंद होती हैं, है ना, तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होती है। जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता है ना, करीबन आपका 10 बजे 11 बजे, तो ये लोड, अब देखो जैसे मान लो 10 बजा तो ये लोड बढ़ गया अचानक से, क्योंकि सब लोग जगे, गीजर ऑन किया किसी ने घर में, किसी ने टीवी ऑन किया, फ्रिज ऑन किया, है ना, तो उस टाइम लोड बढ़ जाता है, ठीक। फिर धीरे धीरे जब मान लो पूरी इंडस्ट्री चालू हो जाती है, दिन भर की पूरी इंडस्ट्री चालू हो जाती है, तो लोड एकदम पीक पे होता है ना। तो ये हमको डिसाइड करना होता है कि किस टाइम कितना लोड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पावर प्लांट में अपना जनरेटर चलाते हैं, ठीक। जैसे मान लो कि 10 मेगावाट का लोड है, ठीक है, तो हम 10 मेगावाट का ही जनरेटर ऑन करेंगे, हम 20 मेगावाट का जनरेटर ऑन नहीं करेंगे, है ना। या मान लो तो ये जो जनरेटर है, जनरेटर में क्या कंज्यूम होता है? कोयला कंज्यूम होता है, ठीक। तो इससे ये डिसाइड हो जाता है कि भाई इस टाइम पे इतना लोड आएगा, है ना, पूरे 24 घंटे में इतना लोड आएगा, तो इस स्पेसिफिक टाइम के लिए हम उस टाइम जनरेटर का लोड बढ़ा देते हैं, या स्पेसिफिक टाइम के लिए हम घटा देते हैं। तो इससे जो मेरा रिसोर्सेज है, जस्ट लाइक कोल है, उसकी बचत हम कर सकते हैं और एफिशिएंट सिस्टम भी बना सकते हैं।
तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाउ टू डिसाइड द लोड एंड द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, लोड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग बोलो मतलब जो पहले से हम डिसाइड करके रखते हैं। लोड फोरकास्टिंग इज द प्रिडिक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड टू मीट द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब क्या, एक दिन का पूरा 24 घंटा। मीडियम टर्म हो गया मान लो 2-3 दिन का हम लोग डिसाइड करके रखते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब सालों का हम लोग डिसाइड करके रखते हैं कि अगले साल और कितना लोड बढ़ सकता है। जैसे मान लो कि मेरे पास मान लो 200 मेगावाट का प्लांट का कैपेसिटी है। वाट मतलब क्या, वाट पावर की यूनिट है। 200 मेगावाट तक का हम लोग पावर बना सकते हैं। लेकिन आने वाले साल में क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, घर बढ़ रहे हैं, तो ये एक डिसाइड किया जाता है कि अगले साल कितना लोड इंक्रीज करेगा। अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा तो हमको और पावर प्लांट बैठाने पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट अगर देखते हैं इलेक्ट्रिकल लोड, नेक्स्ट लिखा है कि इलेक्ट्रिकल लोड फोरकास्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड द रेवेन्यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, है ना। तो जैसे हमको लॉसेस कम होते हैं, अगर हम पहले से डिसाइड करके रखें कि हमको इतना खर्चा आएगा तो हमको लॉसेस कम होंगे। तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। आप ये ग्राफ बना ले, लोड फोरकास्टिंग क्या होती है उसके बारे में लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक। अब उसके एडवांटेज के बारे में पूछे कि व्हाई वी नीड लोड फोरकास्टिंग, हमको पहले से ही डिसाइड करने की जरूरत क्या है ना। तो पहले लाइन में लिखा हुआ है कि इसका एडवांटेज, एनेबल द यूटिलिटी कंपनी। यूटिलिटी कंपनी मतलब कौन, जो पावर बना रही है, टू प्लान वेल सिंस दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्यूचर कंजप्शन, है ना। वो लोग प्लान करते हैं कि मेरा फ्यूचर में कितना कंज्यूम होने वाला है। जस्ट लाइक दैट कि मेरे पास कोयला का स्टॉक पड़ा हुआ है ना, कुछ टन मेरे पास कोयला का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। तो अगर हमको पता रहेगा कि आने वाले दिन में इतना हमको कंजप्शन है तो उसके अकॉर्डिंग मैं स्टॉक रखूंगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग जो मेरे रिसोर्सेज है उसको मैं वहां पे जमा करके रखूंगा, है ना। कोयले से मुझे अगर एनर्जी बनानी है तो मुझे मेरे पास कोयला उतनी मात्रा में होना चाहिए कि जब मैं पावर बनाऊं तो वो घटे ना, ठीक। तो ये फ्यूचर कंजप्शन के लिए या फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सब डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब जैसे कि हेल्प्स टू डिटरमाइन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज सच एज फ्यूल्स, ठीक। अब मान लो कि मैंने ज्यादा पावर बना दी और वो कहीं कंज्यूम हो ही नहीं पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिकल में, ठीक। तो हमको ये मैच करना होता है कि हम जितना बना रहे हैं उतना कंज्यूम हो रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों कंज्यूम इक्वल हो गया तो लॉसेस कम होते हैं, ठीक। तो अगर लॉसेस कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूल्स कम लगेगा। जो हम फ्यूल्स लगा रहे हैं, जिस कोयले से बना रहे हैं, उसका फ्यूल कम लगेगा। फ्यूल कम लगेगा तो कॉमन सी बात है पैसे कम लगेंगे, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, द लोड फोरकास्टिंग हेल्प्स in the planning the future of the terms of the size, location and the types of the future generating plants, है ना। अब ये भी डिसाइड करने में ये हेल्प करता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 1-2 साल में मुझे और कोई पावर प्लांट बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, कॉमन सी बात है, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग एंड प्लानिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ द पावर सिस्टम बाय अंडरस्टैंडिंग द डिमांड, है ना। डिमांड क्या है, जो आपको पता चला, आपको जस्ट लाइक पता चला कि मेरी सिटी में और 20 तो इंडस्ट्री खुल गई, है ना। तो उन 20 इंडस्ट्रीज का अपना लोड होगा जो कि वो वहां पे प्रोडक्शन करेंगे, है ना। तो ये भी हेल्प करता है कि हम कैसे प्लान करें, कैसे मेंटेनेंस करें, कैसे अपने लोड को बढ़ाएं या कैसे अपने पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाएं, है ना। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर डिस्कशन करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिडिक्टिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, है ना। क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। तो जनरली 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका है लोड सर्वे, है ना। लोड सर्वे में क्या है कि हम ये सर्च कर लेते हैं कि हमारे यहाँ कितना लोड का जरूरत है ना। जैसे मैंने अभी बोला कि मेरे घर में मान लो 4 बल्ब लगे हैं, 2 पंखे लगे हैं, मैंने डिसाइड कर लिया, है ना, कि 4 बल्ब की कैपेसिटी इतनी है, 2 पंखे की कैपेसिटी इतनी है, तो टोटल लोड कितना हो गया। जस्ट लाइक दैट मैंने डिसाइड किया कि मान लो 4000 किलोवाट मेरे घर का, 4000 वाट मेरे घर का लोड है। तो ये हो गया क्या, एक तरह का लोड सर्वे, है ना। तो अब हम ये देख सकते हैं कि मेरी इस पूरी सिटी में कितने घर हैं, कितनी इंडस्ट्री है, तो वो पूरा कैलकुलेशन हमको पता चल जाएगा कि टोटल लोड हमको कितना मिल रहा है।
तो ये हो गया एक तरह का सर्वे। फिर है मेथड्स ऑफ एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन में क्या होता है कि इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हर साल कितना लोड इंक्रीज हो रहा है। ओके, ठीक, हर साल कितना लोड इंक्रीज हो रहा है। एक सेकेंड गाइस, ओके, सो ये हो गया मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। उसके बाद कुछ मैथमेटिकल मेथड्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जिससे हम लोड का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, उसके बाद है मैथमेटिकल मॉडल यूजिंग इकोनॉमिकल सर्वे। ठीक, हम कितने पैसे बचा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, हम कम से कम रिसोर्सेज लगा के ज्यादा से ज्यादा पावर बना सकें, है ना, या उतना ही पावर बनाए जितना हमको जरूरत है, उससे ज्यादा ना बनाए। तो बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल होते हैं जिससे ये हम पता करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोड्स की बात करें जनरली, तो लोड्स बहुत तरीके के हैं। जस्ट लाइक दैट, अगर नेचर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, है ना, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टिव लोड होता है जिसमें रेजिस्टेंस लगा होता है, उसको बोलते हैं क्या, रेजिस्टिव लोड। जैसे हीटर है तो हीटर में क्या लगा होता है, रजिस्टर लगा होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा होता है, जो कि पावर को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जस्ट लाइक दैट, मेरा फैन है, फैन में क्वाइल्स लगे होते हैं, क्वाइल में क्या होता है, इंडक्शन होता है, तो उसको बोलेंगे इंडक्टिव लोड। उसी तरह कैपेसिटिव लोड है जिसमें कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव लोड, है ना। अगर 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 हम ये डिसाइड करते हैं, इनको दो तरह से अलग अलग तरीके से डिसाइड किया जाता है। दूसरा है पावर सिस्टम लोड्स, है ना। तो पावर सिस्टम लोड की बात करें तो ये डोमेस्टिक हो सकता है। डोमेस्टिक इन द सेंस कि रेस्टोरेंट है, कोई आपका दुकान है ना, तो ये सारे क्या है, डोमेस्टिक है। कॉमर्शियल है, जहाँ पे कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोई फैक्ट्री है ना। इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल लोड हो गया। उसी तरह आपका एग्रीकल्चर लोड हो गया। मान लो आप खेती करते हो तो आप पंपिंग करते हो, पंपिंग में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो एक टेबल दिखाया गया है, उस टेबल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें दिखाई गई है। जस्ट लाइक दैट कि रेसिडेंशियल है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, स्ट्रीट लाइटिंग है। तो रेसिडेंशियल का टोटल लोड हमको मिल गया मान लो 2010 किलोवाट आवर, है ना। अब प्रेजेंट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, मतलब मान लो 200 है, तो 200 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्कूल है ना, स्कूल का क्या है, मान लो 7480 है, तो कितने प्रेजेंट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, मान लो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना लोड हमको जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना पावर प्लांट बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी लिखा हुआ है पर एनुअल इंक्रीज इन कंजप्शन। हर साल कितना इंक्रीज आ रहा है, मान लो 5% का इंक्रीज आ रहा है, तो टोटल का 5% हम निकाल के उसमें ऐड कर देंगे कि अगले साल हमको इतने वॉट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट डू मीन बाय पावर जनरेटिंग स्टेशन, है ना। पावर जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है, ठीक। तो देखो एकदम सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पावर प्लांट और अ पावर जनरेटिंग स्टेशन इज अ बेसिकली एन इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है। पावर प्लांट और पावर जनरेटिंग स्टेशन क्या है, एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे हम पावर बनाते हैं और ये एक इंडस्ट्रियल लोकेशन पे बनाया जाता है, ठीक। दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन मास स्केल। अब सबसे ज्यादा पावर की जरूरत कहां पे है, इंडस्ट्री में। तो मान लो हम इंडस्ट्री के पास अगर पावर प्लांट बनाएंगे तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करने में इजी होगा, हम बहुत इजीली वहां पे क्या कर सकेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे, है ना। यूजुअली इन द ऑर्डर ऑफ सेवरल 1000 वॉट्स, है ना, मतलब 1000 वॉट या बहुत ज्यादा बड़े पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं, ठीक। किसके लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूट, ट्रांसमिट और सबको प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ, है ना। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट लिखा है क्या, दीज आर जनरली लोकेटेड एट द सब अर्बन रीजन और several किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटीज, है ना। अब जैसे थर्मल पावर प्लांट है तो आप वहां पे कोल को बर्न करोगे बहुत ही लार्ज अमाउंट में, जिसके चलते क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। तो सिटी में अगर रहेगा तो सिटी में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक। और क्योंकि सिटीज में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनके हेल्थ को वो क्या करेगा, हार्म करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें देखो, इसमें जनरली एक ही चीज होती है पावर प्लांट में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है उसका जनरेटर, है ना। वो एक तरह का एसी जनरेटर और उसको अल्टरनेटर भी बोला जाता है ना। या तो आप उसको एसी जनरेटर बोलो या तो अल्टरनेटर बोलो, ठीक। वो क्या है,
एक तरह की क्या है, रोटेटिंग मशीन है जो क्या करती है, आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको लिख के दी गई हैं। जैसे ये मान लो आपको मैंने पहले भी बताया था पहले लेक्चर में कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कैसे काम करता है। पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और मेरा टरबाइन घूम रहा है। टरबाइन किसके साथ कनेक्टेड है, जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरह थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में क्या हो रहा है, कोल को हम बर्न कर रहे हैं और उस कोल को बर्न करने के कारण वाटर मेरा स्टीम में चेंज हो रहा है, और स्टीम कहाँ पे जा रहा है, मेरा टरबाइन में जा रहा है। और टरबाइन से क्या कनेक्टेड है, जनरेटर कनेक्टेड है ना, और जनरेटर भी घूम रहा है। अब हम जनरेटर को कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी से हमको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, ठीक। तो ये तरीके हैं, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पावर प्लांट, पावर प्लांट क्या है ना। तो आप वहाँ पे लिखोगे ये पावर प्लांट क्या है। पावर प्लांट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम पावर प्रोड्यूस करते हैं, किस लिए, कंज्यूम करने के लिए, अलग अलग सामानों को चलाने के लिए, अपने घर में फैन चलाने के लिए, बल्ब के लिए, आपका फ्रिज चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, इंडस्ट्री में मोटर्स चलाने के लिए, अलग अलग प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर प्लांट का यूज़ करते हैं। अब फिर लिखोगे कि पावर प्लांट में काम कैसे होता है, बोलना तो पावर प्लांट में क्या होता है, एक जनरेटर होता है जो कि क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, आप ये दो एग्जाम्पल दिखा सकते हैं वहाँ पे, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक का है, एक थर्मल का है। ये दोनों एग्जाम्पल आप वहाँ पे दिखा दीजिए। तो ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक। जो फर्स्ट यूनिट था बेसिक्स ऑफ जनरेशन, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था जिसमें 2-3 टॉपिक थे। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, थर्मल पावर प्लांट के बारे में, ठीक। तो वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसके बाद हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।